अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूँ एक मॉडल टाउन की नर्सरी पर। लाहौर सिटी में मॉडल टाउन एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी नर्सरीज़ हैं। इस बार लाहौर में सर्दी लेट शुरू हुई। गुलेदाउदी पौधे विंटर सीज़न शुरू होने से पहले ही आ गए और इंडियन डहलिया भी। और सर्दी शुरू हो रही है 10 दिसंबर के बाद में। तो चलिए फिर एक नर्सरी का विज़िट करते हैं हम और आप लोगों को भी विज़िट करवाता हूँ। ये इस नर्सरी का एड्रेस भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी शोर है, चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है यासिर भाई, जिनकी ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। बॉन्साई ये काफ़ी सेल करते थे। आजकल इंपोर्ट बंद हुई है, इस वजह से प्लांट्स नहीं आ रहे। तो आजकल सर्दी का सीज़न है, रेगुलर प्लांट्स की ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि बॉन्साई किसी को ही शौक होता है। हर किसी को बॉन्साई का शौक नहीं है, इस वजह से रेगुलर प्लांट जो है वो सेल होते रहते हैं। तो इनके पास काफ़ी वैरायटी भी आ गई है। सबसे पहले बिगोनिया प्लांट के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और सर्दी के दिन में अच्छे से ग्रोथ करने वाला है। इसको फूल भी लगते हैं। अच्छा जी, ये बताएंगे ये साइज़ क्या है और कितने का ये गमला है? ये वाला 200 रुपये का। हाँ जी, हॉलैंड का सीड है ये। हॉलैंड का बीज से उगाया हुआ, मतलब हॉलैंड का प्लांट है ये। हॉलैंड वैरायटी है ये। और प्लास्टिक के गमलों के अंदर लगाया हुआ है इन्होंने, पीट मॉस में। और ये छोटे वाले, अच्छा ये छोटे कप्स के अंदर लगाया हुआ है इन्होंने। ये 50 रुपीज़ का मिलेगा। ये मैंने 2 साल पहले लिया था, तो गर्मी के दिनों में बहुत ट्राई की मैंने, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ये सर्दी के दिनों में खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अच्छा जी, तो ये बताइएगा हमें, अब जो सर्दी के दिनों में जो पनीरियाँ आती हैं, जो सर्दी के दिनों के फूल होते हैं, उनमें कौन कौन सी वैरायटी आपके पास पहुंच चुकी है? सारी हैं, पेंजी, प्राइमूला, ओकोनिका, डेलिया, गुलेदाउदी, पोनसेटिया, ये डबल जरबरा, मैरीगोल्ड। अच्छा, डबल जरबरा भी है। सही है। सर्दी के दिनों में जितनी भी वैरायटी होती है वो सारी की सारी मौजूद है। ये क्या है? सनानेरिया, ये बिल्कुल सामने चलता है जस्ट। अच्छा, शेडी एरिया में रखेगा, धूप में नहीं सर्वाइव करेगा। सैनन एरिया? जी जी। अच्छा, जस्टर अमेरिकन सीड का ये। अच्छा गोल्डस्मिथ कंपनी का। अच्छा, और ये क्या जी? ये रेक्स बिगोनिया हॉलैंड का ट्यूबर। अच्छा, ट्यूब वाला। ये ट्यूबर जो होते हैं नीचे बल्ब टाइप बन जाते हैं जो। सही है। इसके सिर्फ पत्ते ही रहेंगे? नहीं, सिर्फ फ्लावरिंग भी होती है इसके। अच्छा, ये अच्छा, सही है। सही है जी। इसको एक फूल भी लगा हुआ है। ये डेल्फिनियम भी है। डेल्फिनियम ये वाला ना? हाँ जी। इसको लग रहे हैं फूल, खिलेंगे। अच्छा, ये जितने भी विंटर सीज़न में जो फूलों वाली पनीरियाँ आपके पास आ गई हैं, क्या ये गर्मी के दिनों में सर्वाइव करते हैं? हाँ जी, ये अप्रैल तक चलते हैं बेहतरीन। अप्रैल के महीने तक चलते रहेंगे और जून जुलाई के महीने में ये नहीं रहेंगे? मई से मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, गर्मी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर जब प्रेशर जाएगा तो 5 से ऊपर जब प्लस होता है ना, हाँ। फिर ये मुरझाना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये इम्पोर्टेड सीड होते हैं सारे। सही। और ये यूरोप से, अमेरिका से, उधर इतना टेम्परेचर नहीं होता, इसकी वजह से ये सही है। सर्दी के दिन आते ही इंग्लिश रोज़ भी नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दी काफ़ी लेट शुरू हुई है, जिसकी वजह से आपको फूल मुरझाए से दिख रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही आप लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ दोबारा से होने लगेगी। गुलेदाउदी का भी सीज़न है। ये गुलेदाउदी पड़े हुए हैं, कितनी सारी वैरायटी है इनके पास। और फूल देखिए कितना बंच की सूरत में खिले हुए हैं। लेकिन कोई बात, सर्दी लेट शुरू हुई जिसकी वजह से ये काफ़ी मुरझा रहे हैं। तो चलिए फिर इसकी प्राइस पता करते हैं कि पौधा आपको कितने में मिलेगा। और काफ़ी कंट्रोल रेट है। आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि लाहौर मॉडल टाउन में पौधे की प्राइस बहुत ही सस्ती होगी। तो आप हमें बताइएगा इसकी क्या प्राइस होगी एक पौधे की? 50 रुपये का। तो 50 रुपये का एक पौधा मिल रहा है आपको, जो कि आपको रूटीन में जो भी नर्सरीज होगी वहाँ पर 100 रुपये का या 120 रुपये का पौधा मिलता है। लेकिन ये 50 रुपये का सेल कर रहे हैं। किसी भी रंग में हो, सारे 50 रुपये के आपको मिलेंगे गुलाब के पौधे। और ये जो गुलेदाउदी के पड़े हुए हैं ये वाले पौधे, 200 रुपये का एक गमला मिलेगा। ये कितने इंच का गमला है? 14 इंच के गमले के अंदर गुलेदाउदी लगे हुए हैं। अच्छा, और भी इसके अलावा भी है ना, आगे भी पड़े हुए हैं। तो चलिए उधर चलते हैं। इंडियन डहलिया भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कितने कलर्स में फूल लगे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर सर्दी शुरू हुई लेट, जिसकी वजह से फूल काफ़ी आपको ढीले से लग रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जनवरी के महीने में और भी फ्रेश माल आ जाता है इनके पास।
हर हफ्ते मतलब हर वीक इनके पास सामान आता रहता है, ऐसे पौधे आते रहते हैं। अच्छा, इनकी प्राइस बताइएगा हमें डैलिया की। 250 रुपये का डैलिया का पौधा, ये भी 12 इंच के 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, 14 इंच के गमले में लगा हुआ 250 रुपये का पौधा। और ये छोटे छोटे अगर कोई लेना चाहे, ये मैरीगोल्ड के ये 20 रुपये की एक थैली, ये देखिए थैली के अंदर लगा हुआ 20 रुपये का एक पौधा। मुझे नहीं लगता कि ये महंगा होगा। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि नर्सरी का किसी का विज़िट करवाइए, तो मैं ऐसी नर्सरी का विज़िट करवाता हूँ जिनके रेट बहुत ही अच्छे हों और वहाँ के ओनर भी अच्छे हों। अच्छा, ये कोई इनकी कोई नस्ल का फ़र्क होता है जो फूल खिलने के बाद वो तारें सी बन जाती हैं? सारा डबल वाला है, वो सेमी डबल है। अच्छा, ये डबल फ्लावर है, बड़े साइज़ का फूल लगा हुआ है। ये देखिए वाइट कलर के फूल लगे हैं बड़े साइज़ के, लेकिन वही कि ये लेट विंटर शुरू होने की वजह से इस तरह के दिख रहे हैं। अगर विंटर सही शुरू होता तो फूल खिले होते। ये वाला मेरे पास है, आई थिंक आप लोगों ने देखा हुआ है। ये पर्पल कलर का आप देख रहे हैं, ये मेरे पास भी है, लेकिन छोटे साइज़ के हैं वो। ये क्या जी, कनारी पाम? नहीं, कनारी पाम मतलब क्या, ये खजूर है, इसको लगेगी? हाँ हाँ, ये सिर्फ पाम है। अच्छा, सिर्फ अच्छा, कनारी एंथस, कनारी एंथस प्लांट पाम वैरायटी से है ये। तो इसको कोई फ्रूट वगैरह नहीं लगता, ये इसी तरह रहेगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होगी ये बड़े वाले की? जो 1,20,000 रुपये का ये पौधा है जो आपके गार्डन में लगा होगा। गमले के अंदर तो नहीं लग सकता ना ये? नहीं, ये लगेगा ये ज़मीन के अंदर। तो और ये देखिए सर्दी के दिनों में ये, इसको क्या कहते हैं जी? मोरपंख। मोरपंख, ये क्रिसमस पे लोग ज़्यादा लेते हैं। ये देखिए मोरपंख का कितना बड़ा पौधा है। क्रिसमस के डे आने वाले हैं, क्रिसमस डे वाले दिन ये काफ़ी लगते हैं और इसके ऊपर लाइटिंग भी की जाती है, तो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा, इसकी प्राइस बताएंगे कितनी है? ये 300 का है। 300 रुपये का पौधा है और मेरी हाइट के बराबर होगा ये। 2 मीटर हाइट है इसकी। मुझसे भी बड़ा है ये, 2 मीटर, मतलब कि मेरी हाइट 5.7 या 5.8 होगी। तो सही है, अच्छे साइज़ का है ये, तो रेट भी अच्छा लग रहा है मुझे। एनीवे, इनके पास हैंगिंग पॉट भी हैं, मतलब जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं सर्दी के दिनों में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये हाइड्रा वाइन है, इसके अलावा और भी कुछ कहते हैं इसको? हाँ जी, ये इसे सनोचिया सनोचिया प्लांट भी इसको बोलते हैं। और ये साइक्लामन है, मुख्तलिफ कलर में है, वाइट में भी है और पिंक में और वाइट में, दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत है। ये सर्दी के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसको फूल ना भी लगे, लेकिन इसके पत्तों की ही इतनी ब्यूटी है कि वो किसी से कम नहीं है। इसका क्या रेट होगा? ये 600 का एक गमला मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये गर्मी के दिनों में अगर हम इसको शेडी एरिया में या इंडोर रखें तो ये चलेगा? हाँ जी, सरवाइव कर लेता है अगर आप गर्मी के दिनों में इसको शेडी एरिया में रखते हैं तो। और ये इसका क्या नाम है जी? फाइकस केज। फाइकस केज। फाइकस केज। और इसको जो ये शेप दी हुई है, ये क्या कहेंगे इसको? ये ग्रिल शेप दी हुई है आपने इसको। तो ये कितने का, क्या रेट है इसका? ये 60,000। 60,000 रुपये का ये पौधा है एक। 3 साइज है। अच्छा, अच्छा, आगे लगे हुए छोटा 7,000 का भी है, 12,000 का भी है। अच्छा, मुख्तलिफ साइज़ हैं, वो आगे छोटे साइज़ भी लगे हुए हैं, 7,000 में भी है, 12,000 में भी है। और स्ट्रिंग ऑफ बनाना प्लांट, ये भी सैकुलेंट है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। आपने इसकी प्रोपोगेशन मतलब इसकी कटिंग किस तरह लगानी है, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है। एक मरतबा आप ले लें तो ख़त्म नहीं होता जल्दी, मतलब मरेगा नहीं। अच्छा जी, इसकी प्राइस क्या है? 300। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 300 रुपया। ठीक है जी। ये क्लोरोफिडम का न्यू कलर है, थाईलैंड का। क्लोरोफिडन? जी। ये क्लोरोफाइटन भी होता है कुछ कोई? क्लोरोफिडम होता है, फाइटम नहीं होता। अच्छा, फिटम जी, ठीक है, क्लोरोफिटम। और ये गर्मी के दिनों में रहेगा? ये 12 महीने यही अच्छा, कलर रहता है इसका। अच्छा, 12 12 अच्छा ग्रो करता है, फास्ट ग्रो है। सही है, पॉट के अंदर लगा रहे तो ग्रोथ करता रहेगा। ये डीनियम है। अच्छा, डीनियम का सर्दी के दिनों में ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते जड़ जाएंगे, इसलिए इसको पानी आपने नहीं देना जब तक कि इसके बाहर के दिन शुरू ना हो जाएं। ये देखिए जेनी, क्रिपर जेनी भी सैकुलेंट फैमिली से है और सर्दी के दिनों में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। और लगते हैं सैकुलेंट येलो कलर के। ये वाला? जी। अच्छा, ये भी सैकुलेंट प्लांट है, ये भी मेरे पास है, लेकिन इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। इसको पीले रंग के फूल भी लगते हैं। ये इसकी क्या प्राइस है जी? 300। अच्छा, 300 ईच, 300 है। ये भी 300 है। इसमें और वैरायटी है, ये लगी हुई है। ये इंग्लिश हाइड्रा वाइन हैंगिंग पॉट के अंदर, यूफोरबिया।
ये पीले रंग के हैं फूल लगे हुए जी, उसको, ये इम्पोर्टेड वाला। इम्पोर्टेड वाला। अच्छा, इसमें काफ़ी कलर आते हैं ना, रेड भी आता है, पिंक भी आता है। पॉन्सिटिया, पॉन्सिटिया, ऐसे लाल। अब 4 महीने इस पर रेड कलर के फ्लावर लगेंगे। अच्छा अच्छा, ये पत्ते हैं इसके रेड कलर के? जी जी, ये फूल की शक्ल इख्तियार करने पर ये इंडोर भी बड़ा बेहतरीन। अच्छा, पत्ते ही मतलब अपनी शेप ऐसी लेंगे जिस तरह फूल खिला हुआ है। सही है जी। इसकी क्या प्राइस है जी? ये 1500 का। 1500 का। ये कितने इंच के गमले में लगा हुआ है? 14 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी प्राइस 1500 रुपया। यूनिपर है, येलो गोल्डन यूनिपर। जूनिपर जी। अच्छा, इसका बोनसाई भी बन सकता है? जी, बन सकता है। इसको शेप वगैरह आप दे सकते हैं। तो इसकी क्या प्राइस होगी? और ये 7 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है? 10 इंच में। 10 इंच के गमले के अंदर लगा है। और इसकी क्या प्राइस होगी? ये 250। 250 रुपये का एक गमला है। सही है जी। इसके डबल शेड कलर है इसका, ग्रीन भी है और येलो भी है। ये पांडा फाइकस है, 3 हेड में। अच्छा, ये बोनसाई है ना? हाँ जी, पांडा फाइकस। पांडा फाइकस। 3 लेयर्स, 3 हेड। अच्छा, 3 हेड इसको बोलेंगे। जी। मतलब कि 3 इसकी स्टोरी, 3 मंजिल बनी हुई है इसकी। सही है। और इनकी क्या प्राइस होगी? ये 3500 का। 3500 का? जी। 2 मीटर हाइट में 3500 का। ये बुगनविला मल्टी कलर, एक में 4 कलर खिलेंगे। अच्छा, ये बुगनविलिया मल्टी कलर में है। एक पौधे के ऊपर कितने ग्राफ्ट लगे हैं जी? 4 कलर के ग्राफ्ट लगे हुए हैं। लेकिन अभी तो इसका सीज़न मतलब ख़त्म हो गया। जी जी। तो बाहर के दिनों के बाद में इसका सीज़न भी शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद में शुरू होगा। बोनसाई। सही है जी। ये भी बोनसाई है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 10,000 का। 10,000 में। काफ़ी मेच्योर प्लांट लग रहा है, ओल्ड प्लांट है ये। ये क्या है? ड्राई सीनिया विक्टोरिया। विक्टोरिया। 12 महीने इसका कलर यही रहता है। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत कलर है। ये महाराजा ड्राई सीनिया। महाराजा। जी। और इनकी प्राइस क्या है? ये 300 का। 300 रुपये का एक पौधा। ये 12 महीने चलता रहेगा ना? जी। ये फाइकस ग्रिल छोटी 7,000। फाइकस ग्रिल। अच्छा, ये काफ़ी सारे मतलब पौधे लगा के इन्होंने ग्राफ्ट किए होंगे ना इस तरह? जी, आपस में बांध के attach। जी 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 जी। ये दिल बना हुआ है, हार्ट। अच्छा जी, ये हार्ट शेप दी हुई है इन्होंने। इसमें फुटबॉल भी है, फुटबॉल उस साइड पे। सही है। और इस पौधे को क्या कहते होंगे? ये बक्सेस। बक्सिस। जी। सही है। और ये क्या? ये भी ड्राई सीनिया है? नहीं, आयरस। आयरस। जी जी। अच्छा, इनके पास एरिसीनिया है एक, जो काफ़ी डार्क कलर में है, थाई की वैरायटी है वो आगे लगा। वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले इनसे मैं लेकर गया हूँ बिल्कुल मुफ्त में। ये देख सकते हैं। जो मेरे पास है उसका कलर थोड़ा सा मतलब कि वो रेडनेस में है, और ये काफ़ी पर्पल भी है और काफ़ी डार्क कलर है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन कलर बहुत ही इनका खूबसूरत है। ये भी 12 महीने रहता है ना? जी जी। 12 महीने रहता है ये भी। चेरी टमाटो भी है। और ये मनी प्लांट की क्या प्राइस है जी? ये 400 का। 400 का। ये भी 14 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है। जी जी। सही है जी। वेल सेटल है इसके अंदर। ये इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो भी जो इन्होंने कोल्ड स्टिक लगाई है उसके साथ मर्ज है। मतलब इनके पास काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है। अब किस किस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह। तो अगर आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ का विज़िट भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं इनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ, यासिर भाई का, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चाहिए हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ का विज़िट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हम अंदर वाली साइड पर आ रहे हैं नर्सरी के, तो कलर ज़्यादा अच्छे देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर वाली साइड पर, रोड साइड पर नर्सरी है, तो ट्रैफिक का धुआं और ट्रैफिक की वजह से मट्टी उड़ना वो फूलों के ऊपर पड़कर उसका सारा कलर ही बिगाड़ देती है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ये कलर तो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। टाइम टू टाइम इस नर्सरी की वीडियोस बनती रहेंगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर बात करूं तो वीडियो की लेंथ यकीन मानिए बहुत ही लंबी होने वाली है। इसलिए टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूंगा यहाँ की आके वीडियो भी बना दिया करूँ, और आप लोगों के साथ हम शेयर भी कर दिया करें कि कौन कौन सी इनके पास वैरायटी पड़ी हुई है। होपफुली ये विजिट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।